इस द लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम महान पवित्र परमेश्वर का, जो अद्भुत है, जो सामर्थी है, जो दया का सागर है, प्रभु है। हालेलुया। पिता का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, जो महान है और जो हर दिन आपके और मेरे लिए नए रास्तों को और नई आशीषों को देता है। उस जीवित परमेश्वर को हम स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर का उसके अनुग्रह के लिए, जो आज की सुबह उसने आप पर और मुझ पर प्रबल किया, उसकी करुणा के लिए जिसके द्वारा हमने आज का दिन देखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, उसकी दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा और उसकी उत्तम आशीषों के द्वारा आज के दिन को हम देखने पाए हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद के साथ हम उसकी स्तुति करते हैं। आइए हम आज की सुबह वचन की ओर जाएंगे। जैसा हर दिन एक नया वचन परमेश्वर हमें नया बल देता है उन वचनों के द्वारा, आज की सुबह भी परमेश्वर हमें उन वचनों के द्वारा एक नया बल, एक नया अनुग्रह और एक नई आशीष देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम वचन में जाएंगे और आज का वचन है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद। आमीन। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है मेरे प्रियो, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। हालेलुया। क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। यहोवा की यही वाणी है। प्रेज गॉड। बहुत सुंदर वचन है मेरे प्रियो। आज की सुबह हम इन वचनों के द्वारा, मैं सच में विश्वास करती हूँ कि हम सब एक नए बल को, एक नई आशीष को और एक नए हियाव को पाएंगे। वचन कहता है, यिर्मयाह जो यहाँ पर एक नबी है, और उन दिनों में जब एक समय था, उन दिनों में कुछ टॉप के नबी हुआ करते थे, उसमें एक यिर्मयाह भी है और ये कई भविष्यवाणियों को भी बोलता है। और उसी में से उसने एक बात को कहा है, और वो अपनी मन से या अपनी मर्जी से या अपने शब्दों को नहीं कह रहा है मेरे प्रियो, मगर उसे जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा उसे दिखा रहा है और सिखा रहा है, वही बातों को वो हमें वचनों के बोलने के द्वारा, जो लिख करके बाइबल में हमारे पास आए, इन वचनों के द्वारा हम तक पहुंच पाए हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कह रहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो, आमीन, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, आमीन, हालेलुया, परंतु तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? वचन कह रहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, वो लड़ रहे हैं, मगर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं। कोई अपने शब्दों से हमें गिराता, कोई हमें शब्दों से मारता है, कोई अपने व्यवहार के साथ हमारे साथ बुरा हमसे लड़ते, और कोई हाथ और पैरों से भी लड़ते। मगर मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कह रहा है, वो तुमसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। तुझसे लड़ेंगे, लड़ने के लिए वे तैयार हैं। ऐसा मत सोचिए कि आज आपका विरोधी कोई नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चलता है, बाकी जो प्रभु के साथ नहीं चलता, वो प्रभु के लोगों का विरोधी है। आमीन। जब आप सत्य को जान चुके हैं, सत्य ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, तो झूठ आपका विरोधी बन गया। आप प्रेम को जान चुके हैं, प्रेम ने आपको स्वतंत्र कर दिया, प्रेम ने आपको पकड़ लिया है, तो जो अनर्थ बातों को बोलने वाले लोग हैं, वे आपके विरोधी हैं मेरे प्रियो। वो कितनी तरीके से आपको गिरा रहे हैं, कितनी तरीके से आपके साथ युद्ध कर रहे हैं। कोई शब्दों से कर रहा, अपने कुछ भी बातों को बोलकर आपको गिरा रहा है, आपके मन को दुखा रहा है, आपके मन को कायल कर रहा है। कोई अपने व्यवहार के साथ आपके मन को दुखा रहा है, आपके जीवन में वो गलत चीज़ें आपके सामने आ रही है, तो आपका मन तब दुख रहा है। और कई लोग हैं जो हाथ पैरों से, अपने शरीर के भी अंगों से क्या कर रहे हैं? आपसे युद्ध कर रहे हैं। लड़ेंगे तो सही, ये सच्चाई है। आपसे लड़ने के लिए लोग खड़े तो रहेंगे, मगर वचन क्या कह रहा है आपको पता है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। वो कितनी भी युक्तियां निकाल लें, है ना, चाहे वो आपके लिए हर पल सोचे कि आपके साथ ऐसा हो जाए, या आपके लिए नई नई प्लानिंग बना लें कि आपके साथ ऐसा कर लें, मगर याद रखिए मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं ना, तो परमेश्वर हमें किसी भी मनुष्य की युक्ति में फंसने नहीं देता। दुष्ट अपनी युक्ति में, वचन कहता है, और मैं आपको हमेशा इन वचनों को, कुछ वचनों को मैं आपको हर दिन बोलती हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए। दुष्ट अपनी युक्तियों में आप ही फंसकर पड़ा रहता है, मगर धर्मी, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक विपत्तियों से आज़ाद हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, वे लड़ेंगे तो सही, वे तेरे लिए प्लानिंग तो करेंगे, वो तेरे लिए जाल तो बिछाएंगे, एक ट्रैप तैयार करेंगे कि वो तू उसमें आकर फंस जाए। मगर मेरे प्रियो, याद रखना, उन ट्रैप में, उन जालों में, उन योजनाओं में भी परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। वे लड़ने के लिए तो आ रहे हैं, मगर आप पर और मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे, वे कभी विजयी नहीं हो पाएंगे। वे अपनी ही युक्तियों
में, अपनी योजनाओं में, अपनी प्लानिंगों में क्या हो जाएंगे, अपने आप ही गिर जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पता है क्यों? क्योंकि बचाने के लिए। हालेलुया। ये जो शब्द है ना, ये आज की सुबह आपके और मेरे लिए पता है एक पावरफुल वर्ड है। क्योंकि बचाने के लिए, क्योंकि संभालने के लिए, क्योंकि तुझे खड़ा करने के लिए, क्योंकि तुझे जीवन देने के लिए, क्योंकि तुझे चंगाई देने के लिए, क्योंकि तुझे सामर्थ देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन। तुझे छुड़ाने वाला तेरा परमेश्वर, मैं तेरे साथ हूँ। कौन ऐसा कह सकता है? जब हम कभी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में पड़ जाते हैं जब हमारा दोस्त नहीं है, शायद हम जिस पे बहुत विश्वास रखते हैं, शायद उस समय हमारे पास धन नहीं है, मगर याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मुझे जहाँ से पुकारा वहाँ से मैंने तेरी सुधि ली है। प्रभु का वचन कह रहा है, क्योंकि छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। सिर्फ घर पर नहीं कि तू जब घर पे प्रार्थना कर रहा तभी तेरे साथ हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ चर्च में, जब मैं चर्च में बैठा हूँ तभी तेरे साथ हूँ। नहीं मेरे प्रियो, आप जब घर में है, बाहर है, जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, अपने काम पर है, अपनी नौकरी पर है, अपने बिजनेस में है, अपनी सेवकाई में है, अपने खेत में है, या आप अपने मार्केट में घूम रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मैं छुड़ाने के लिए तेरे साथ हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं आपको बार बार इन शब्दों को कहती हूँ। जन्माने वाली माँ एक बार छोड़ देती है, अपने सगे हमें भूल जाते हैं। जिन लोगों पर हम जितना अटूट विश्वास रखते हैं, वे लोग हमारे लिए एक समय में आने के बाद हमें छोड़ देते हैं, मगर जीवित परमेश्वर जो आज और कल और युगान युग एक सा है, हालेलुया, वो आपको और मुझको कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। इसीलिए कहती हूँ मेरे प्रियो, मनुष्य पे भरोसा रखना व्यर्थ है, मगर परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। और भरोसा रखने पर वो आपका और मेरा भरोसा कभी तोड़ता नहीं है। आप और मैं जब उसको पुकारते हैं, हालेलुया, वो आपके और मेरे साथ है। क्यों उसने ऐसा कहा कि तुझ पर प्रबल ना होंगे? क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। आएंगे आपके ऊपर लड़ने के लिए, आएंगे घात करने के लिए, आएंगे आपके विरोधी लोग, आएंगे दुष्ट लोग, मगर याद रखना आपके और मेरे चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह की ढाल है। आप और मैं यीशु के लहू में कवर है, वो बचाने के लिए आपके और मेरे साथ है। उसका वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देता है कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। मगर अब वो कह रहा है कि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। दूत तो दूत, मगर उसका खुद का स्वरूप, वो खुद परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। कब होगा? जब आप और मैं उसे स्मरण करेंगे, जब आप और मैं उसे पुकारेंगे। हालेलुया। है ना, एक बच्चा भी जब भूख लगती है तो रोता है, तब उसे उसकी माँ दूध पिलाती है। हालेलुया। जब वो चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है, माँ यहाँ आ जाओ, तब माता पिता उसके पास दौड़ करके जाते हैं। उसी तरह मेरे प्रियो, आप और मुझको निरंतर अपने जीवित परमेश्वर को पुकारना है। आप और मैं उससे निरंतर चिपके रहे, उसके साथ संगति बनाए रहें। जहाँ भी जाएं, उठे बैठे कुछ भी काम करें, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसने दीजिए और कहिए, मैं अकेला नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये आज का काम मेरा सफल होगा, परमेश्वर मेरे साथ है। भले लोग, भले पार्टियां, भले मनुष्य कुछ भी सोच रहा है, मगर आज का काम मेरा सफल होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। मनुष्य की वाणी नहीं है, किसी अधिकारी की वाणी नहीं है। हालेलुया। किसी बड़े व्यक्ति की वाणी नहीं है। हालेलुया। है ना, कोई हाकिम की वाणी नहीं है, मगर प्रभु का वचन कहता है यहोवा की वाणी है, जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, जो मनुष्य को बनाने वाला, जो जीवन देने वाला, बहुत आयत का जीवन देने वाला, जो आपको और मुझको छुटकारा देने वाला, आपको और मुझको बचाने वाला। हालेलुया। हर परिस्थितियों में आपके और मेरे साथ रहने वाला वो परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। मनुष्य नहीं कि वायदा करके मुकर जाए, ये जीवित परमेश्वर है जो अपने वायदों पर अटल रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएंगे, मगर परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। आमेन। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको मेरे प्रियो बहुत आयत से आशीष दे। आपने सुना है, मैं विश्वास करती हूँ आप औरों तक शेयर करेंगे, ताकि उनके जीवन में आज इस बात को वो लोग निश्चिंत हो जाए कि हम अकेले नहीं। लोग भले हमसे लड़ने के लिए आए, मगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आपका एक शेयरिंग पता नहीं कितनों के जीवन में आज शांति को लेकर आएगा, कितनों के जीवन में आज एक बल लेकर आएगा, कितनों के जीवन में एक छुटकारे का आत्मा लेकर आएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।